चाह में अपना चमन भी फूंक डाला, चिर लबों की प्यास ने हर गली पनघट ढूंढ डाला, पर मिली ना जिंदगी और मौत भी हाथ है। आज भी लोग अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं और गीत की अमराइयों में अश्क बनकर घूमते हैं, अश्क बनकर घूमते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में सेट होना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में सेटिंग है क्या? सेट कैसे होता है इंसान? अगर किसी से जानना है तो इनसे जान लीजिए, कैसे इंसान सेट हो। सेट नहीं हो पा रहा है, शून्य बनना पड़ता है, मरना पड़ता है वो मोटा बार बार। कितनी बार मरे, मरना बहुत मुश्किल है, इंसान नहीं मर पाता है। हर पल तब शिव होते रहो, बनते रहो, मरते रहो, बनते रहो, मरते रहो, क्योंकि वही सत्य है। तो हर पल बन रहे हो, हर पल मर रहे हो। मरने का भी एक अपना आनंद है। इस चीज को कोई सोच और समझ ही नहीं पाता है। शिव, अनंत संसार कोई जान नहीं पा रहा है। जीवन के चक्कर में मृत्यु से मोह खत्म हो रहा है। अनंत को जाना नहीं जा सकता, अनंत में विलीन हो सकता। लोग कहते हैं बाबा जी जो है ना, अब मैं बाबा आपको बोलूं कि इंजीनियर मैं आपको बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कल्कि है, कितनी बड़ी चीज है कल्कि। कल्कि शब्द कितने अपने आप में जो है ना बड़ा है। इस शब्द को शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इस शब्द को, कल्कि शब्द को परिभाषित कर दीजिए कि इंसान को पता चल जाए कि दरअसल कल्कि है क्या। फॉर्मूला दिया ना, मैं तो मैथमेटिक्स से बात करता हूँ ना, कृष्णा प्लस काली प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू शिव। कल्कि का मतलब है ना ये तीन का कॉम्बिनेशन। कल्कि की जो ऊर्जा है उसको परिभाषित करना, इस ऊर्जा से मिलके बनी हुई है। वो ऊर्जा कौन सी है और कैसे जो है ना उस ऊर्जा को आदमी समझ पाए। आप तो समझ गए, लेकिन इस जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ तो आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, लेकिन सत्य को नहीं समझ पाते। कल्कि, शिव, पुराण, अवतार, ये कितने भिन्न हैं आपस में। आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक आपको देखना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। उसने विश्व रूप दिखाया था। विश्व रूप क्या है? तो ऐसे आता है, उसका भी मैंने डाला था। तो विश्व रूप पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें फीमेल है तो है ही नहीं, फीमेल फॉर्म्स। तो फीमेल फॉर्म्स के बाद फिर जैसे हाँ उसने महादेव को डाल दिया तो पशुपतिनाथ हो गए, वो हो सकता है वो एनिमल फॉर्म्स में इंक्लूड हो जाए। तो विश्व रूप में तो वही होगा ना कि सब कुछ में ही, तो मतलब सब कुछ में ही। विज्ञान में अध्यात्म कितनी बड़ी बात है। विज्ञान में ये आध्यात्म है और आध्यात्म में ये विज्ञान है। आपको कब समझ में आया कि विज्ञान में ही आध्यात्म है? क्योंकि जल्दी ये सब बचपन से पैदा होने के बाद मनुष्य समझ नहीं पाता है, वक्त लगता है। जैसा कि आपने कहा मरना पड़ता है। आपकी मृत्यु सबसे पहली बार कब हुई? आपको क्या याद है? याद है ना, बताया तो था 3.5 साल के आसपास पहली मृत्यु। फिर तो मरता ही गया। अब अमर हो पाएगी नहीं कि अभी भी अब जिंदगी में मरना है? अमरत्व की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं, जो हर पल मरता है वही अमर है। मरते रहना है। जो मर के ही डेड बॉडी की तरह जिए वो अमर है, उसको मार ही नहीं सकते, तो पहले से मरा होगा। जैसे आत्मा, शरीर आप त्याग चुके हैं, आत्मा है अब। शरीर त्याग चुके होते थे, कैसे बात करते हैं यार आपसे? तो फिर कैसे मतलब मृत्यु आत्मा की मृत्यु, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मामूली चीज नहीं समझ पा रहा। तभी आपकी शरण में बहुत सारे लोग जो है ना, जो आ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझने वाली चीज़ जो है ना, बहुत लोग हैं जो समझना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जो समझना चाहता हूँ आपकी शरण में। आप कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा सत्य जो अटल शाश्वत सत्य बन जाए और उसको आत्मसात किया जाए। अटल शाश्वत सत्य कहा नहीं जा सकता।
और जीवन कुछ नहीं, ये जिंदगी शमशान है। ये है तेरा, वो है मेरा, व्यर्थ का अभिमान है। मूर्ख मानो उम्र सारी लकड़ियों को बीनता है, जो लगाए आग अंतिम पृथक बारिश ढूंढता है। अरे क्या बचा जब शीश बोझिल चटचटा कर जल उठेगा, और कामना की क्यारियों से शून्य तक धुआं उठेगा। फिर भला क्यों व्यर्थ में आंसू बहाते जा रहे हो, और गीत की अमराइयों में अश्क बनकर गा रहे हो। कुछ यही संदेश है हमारे IIT वाले बाबा जी का। उन्होंने बता दिया है कि जीवन में सेट कैसे होना है, सेटिंग किसे कहते हैं, और इंसान